कर्नाटक के शिवमोगा शहर के सबसे मुतनाज़ अवकाफ़ी इमलाक में शुमार होने वाले विनायका टैग केस यानी गार्डन एरिया कब्रिस्तान के मुकदमे को नई जान मिली है। जिस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक वक्फ बोर्ड को शिकस्त हासिल हुई थी, अब वही मुकदमा PIL के ज़रिए से दोबारा कर्नाटक वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई के लिए कबूल कर लिया गया है। पिछले 24 सालों से इस मुकदमे की नुमाइंदगी करने वाले P बादशाह और इनके साथियों ने इस पेशरफ को बड़ी कामयाबी मानी है। इस सिलसिले में इनकलाब न्यूज़ को उन्होंने मुकदमे की मुकम्मल तफसीलात कुछ इस तरह से दी है। शहर शिवमोगा में गार्डन एरिया का कब्रिस्तान जो विनायक इसके बाजू है वो चंद वक्फ इलाके की तरफ से जो केस एडमिट करे थे 1970 में, वो केस 80 में हारे, फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी हारे, सुप्रीम कोर्ट में गए, अर्जी रिजेक्ट हो गई। जो मुसलमान पूरे परेशान हो गए। वसी वारिस उस कब्रिस्तान में बड़े बड़े अकाबरीन दफन हैं। सुना गया है कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फौज के कुछ सिपा सलार और कुछ सिपाही भी शहीद हुए, उनको भी वहाँ दफन किया गया है। और इस वसी अरीज़ कब्रिस्तान में जिसका रुकबा 2 एकड़ 17 गुंठे है, हमारे चंद मुसलमानों की कोताही से और लाइल्मी से उस कब्रिस्तान को वक्फ की प्रॉपर्टी की बजाय म्यूनसिपलिटी की प्रॉपर्टी हो गई। मगर ये केस हारने के बाद 90-50 में केस सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद में इतना बड़ा कब्रिस्तान चले जा रहा नागरपुर को, जामिया मस्जिद में एक अवाम की मीटिंग बुलाए, जिनमें 500 से 1000 आदमी तक के लोग थे। अभी क्या करना, अभी कब्रिस्तान चलेगा ना, तो हमारे मुसलमान लिख को डालेंगे थे DC के पास, और वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में तक भी, सुप्रीम कोर्ट में तक हार डालेंगे थे। अब क्या करना, हमें एहतियात करना कर बोल को गलाटा करे आदमियाँ, चंद आदमियाँ बोले एहतियात करे तो नुकसान होता हम ना। अब ये क़ानूनी जंग लड़ना रहा तो हमें एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होना पूरे कब्रिस्तान के। एक ज़मीन का बोले तो रिकॉर्ड होता नहीं, क्या उधर कोशिश कर को मेहनत कर को निकाले तो निकलता है। कौन सी भी बंदा वो कब्रिस्तान का रिकॉर्ड निकाला तो ये कैसे मेहनत से डाले जाए, वो भी कौन सी भी कमेटी वाले डाले सरकार नहीं, कौन सी मस्जिद वाले डाले सरकार नहीं, अवाम की तरफ से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शूट यानी मुफाद आमा की अर्जी कोर्ट को डाल सकती। वैसा आदमी कौन से भी रहा तो ढूंढो अगर बोल को बातचीत हुई। आखिर में बंदा P बादशाह साहब को तुम्हें केस चलाओ कर बोल को लोगों की सिफारिश से मुझे वहाँ चुने। मैं बोला मैं गरीब आदमी भाई, मैं होता वो वत्ती जद्दोजहद करके निकालने को मेरे पास वक्त नहीं है, तुम किसी से भी दूसरे को ढूंढ लोगे तो कोई भी बंदा सामने नहीं आया, मजबूर मैं लिया हो। वो टाइम पर मेरी ज़मीन भी बिकी थी, एक 10 लाख रुपये को, वो पैसे भी थे, वो पूरे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पूरे निकाला, मैं निकाल को ले जाओ स्टेट बोर्ड के वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर को ले दिखाया। उन्होंने लॉ ऑफिसर को बुला को पूरे रिकॉर्ड देखने के बाद बोले पता रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं ना जी, ये केस डाले जाए केस कर बोल को उन्होंने मशवरा दिए। तो वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर बोले तुम्हारे शिवमोगा में आदमियों को पूछ के एक नाम दो तुम्हें, उसे हमें एडमिनिस्ट्रेटर बना डालती। वो उन्होंने केस डालने दे है। वो ये सब यहाँ तक लग जाने में, वक्फ बोर्ड को लग जाने में CM सादिक साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। CM सादिक साहब के मशवरे से शिवमोगा के मुसलमानों को चंद सुन्नी जमात उलमा कमेटी जो ज़माने में थी, पुरानी सुन्नी जमात कमेटी, उसके सेक्रेटरी महबूब खान साहब को थे। उन्होंने उनके सुन्नी जमात उलमा के पूरे ज़िम्मेदारों को बुला ले को बेंगलुरु को है। बेंगलुरु का को CM सादिक साहब की सरबराही में, उनकी सदारत में एक मीटिंग हुई स्टेट वक्फ बोर्ड में। वहाँ क्या करेगा तो बादशाह भाई को सदर बनाना अगर बोल को, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना अगर बोल को डिसाइड कर को एडमिनिस्ट्रेटर को बोले। एडमिनिस्ट्रेटर है ना मुझे P मोहम्मद दस्तगीर और P बादशाह अगर बोल को आर्डर दिए। मैं है ना वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद में है ना मैं केस 90 में हुआ। अभी तो क़ानूनी रुकावटें थे, उसे दूर करने के बाद 1 साल का अरसा लगा। फिर उसके बाद मैं 90 में केस फाइल कराया। फाइल करना रहा तो फाइल करने के बाद कौन भी लायर मुझे मिला नहीं।
कम से कम एक 8-10 लायरों को जाको, बड़े बड़े लायरों को जाकर पूछा, नहीं साहब ये केस सुप्रीम कोर्ट में हार को ही हमें है ना ये केस ले सकते नहीं, लिए थे हमें केस चला सकते नहीं, हमें जीत भी सकते नहीं, हमें हमारे हाथ से होता नहीं कर को अलग हो गए। फिर उसके बाद में मैं है ना मुझे कोई भी नहीं मिलने की वजह से मैं परेशान होकर बेंगलुरु को गया। बेंगलुरु में मेरे एक दोस्त जवाद रहीम साहब को मिला है, शिवमोगा में उन्होंने हाई लायर थे, बाद में जज भी हुए उन्होंने हाई कोर्ट के। उनके पास जाकर मशवरा करने में उन्होंने बोले शिवमोगा में अम्मा सत्यनारायण कोर्ट का एक लायर ही जी, मैं वहाँ जज रजिस्ट्रार को देखी हूँ, अच्छे जहानत अच्छी समझदारी है, उनको जाकर क्या थे जाकर पूछे तो उन्होंने चला तो कैसे चला सकती, उनको जाकर बात करो कह। मैं है ना ये हमारे सत्यनारायण के पास गया, जाको है ना आखिरी 10 घंटे तक जपड़े बैठा पूरे क्लाइंट गए। एक बाद ये मदद दोगर पूछे ऐसा मुझे जवाद रहीम साहब भेजे तुम्हारे पास से, ऐसे सा मामला है कर पूरा बोलिया। उन्होंने बोला इतने बड़े आदमी मेरे पास भेजें क्या ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लाए कर बोल को मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे। देखने के बाद में यही म्यूनसिपाल्टी के लाए पूरे डॉक्यूमेंट ताल्लुक ऑफिस के ही, ये एक सर्वे ऑफिस का एक रिकॉर्ड होना वो है क्या देखेंगे एक है। मैं बोला हाई साहब हो मुझे देते नहीं घर को लिख को दी उन्होंने सर्वे ऑफिस वाले एक है, लभे विला कर को लिख को देता नहीं कहे। उन्होंने बोला मैं ADLR था, मैं भी ऑफिसर था, मैं हाथ में चलो की देते नहीं देखेंगे कर बोल को ऑफिसर को आको ऑफिसर को बोले देखो फलाने बंडल में नीलगट्टा ग्राम के बंडल में पक्का बुक करके एक किताब है, वो किताब निकालो, वो बुक निकालो कर बोल को बोलने में वो बुक निकाले तो वो बुक मिली वो था उनके सामने। पेज आप पलटा को देखे तो सर्वे नंबर 50 ये नीलगट्टा ग्राम कर बोल को थी, ये मुझे होना था सो कर बोल को उन्होंने ना एक ADLR के परमिशन ले को मुझे है ना जरास कड़ा को उन्होंने ना एक सर्टिफिकेट कापी दिए। वो सर्टिफिकेट कापी में उन्होंने बोले देखो ये इसमें है ना खातेदार मोहम्मद खासिम साहब वलद मोहम्मद साहब कर को है, इन्होंने खातेदार और उन खातेदार है स्टम्प पच ये जमान मोड़ी अक्षरा में लिखो है, ये तो मुसलमान और खबरस्तान कर को लिखो है, ये 2 एकड़ 17 गुंटे 6 सरपणी कर को भी इसमें लिखो है, इसके बांध कर पूरे में खातिम साहब दाली सो कर के लिखो है। और इसमें है ना ये मंडिन गुणा क्या है कर को मट्टी की किस्म कौन सी किस्म है कर बोल को भी है, ये ज़मीन खुशकी कर को भी लिखो है उसमें, वो काफ़ी पूरी निकाल ली हमें। 50 सर्वे नंबर कर बोल को मुझे है ना तमिलनाडु के जैनुल आबिदीन साहब थे, उनके घर से एक पेपर मिला, वो छोटा पेपर था, वो पेपर ले जा को सर्वे सेटलमेंट ऑफिस में ले आकर दिखाया, उसमें हुरपा क्या बेचारे थे, नई कापी निकाला, नई कापी निकाल को देखा तो उसमें सर्वे नंबर 50 करोड़ का था। जब मुझे पक्का हुआ है हमारी ज़मीन का नंबर 50 कर को, पहले के लोग क्या कर रहे थे 80 पर 4 कर डाले थे, 40 पर 2 कर डाले थे, सर्वे नंबर रॉन्ग कर बोल को कोर्ट डिसीड कर डाला था और उनके कुछ गलतियाँ से केस हार डाले थे उन्होंने। अब मेरा पक्का है रिकॉर्ड कर बोल को मुझे मालूम हुआ, सर्वे नंबर 50 कर को वहाँ सर्वे ऑफिस से भी कापी निकाल लिया। म्यूनसिपाल्टी के 45 से 80 तक पूरे खाता एक्सट्रैक्टेड डिमांड सर्टिफिकेट पूरे ही फैसल पत्रिके है और जितने भी उससे लगत के पुराना 1870 रुपये का मैप है, पुराना मैप है वो निकालियो, सब चीज़ भी है, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। ज़मीन को जितने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी इंशाअल्लाह पूरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल ही, तकरीबन 200 साल के रिकॉर्ड जमा हुई। मगर मुश्किल क्या थी अगर बोले तो हमें कोर्ट को गए स्टैंप ये सुप्रीम कोर्ट में हार को जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने सोचिದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ರೆಸಿಡಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ अगर बोलको 10 साल 15 साल तक हमना म्यूनसिपाल्टी वाले सताए, आखिरकार हमें थगे नहीं। वो आखिर और नवे से दो पहला केस में हारने के बाद दूसरा और एक केस डाले 2011 में, वो डालने सीधा हमें वक्फ ट्रिब्यूनल को गया बेंगलुरु को। वक्फ ट्रिब्यूनल में केस आज जून 15 तारीख को केस वो एडमिट भी हुआ और उनके 2 ये भी डिसमिस हुए। अल्लाह ताला 24 साल के बाद हमने एक कामयाबी दिया। मैं दुआ करो सारे मुसलमानों इस खबरस्तान को जीतने की, हक़ का फैसला सुनाने की जड्जिस को ये तौफीक दे दे। और इस मामले में जो लोग ये मामले में मेरी तायद करी मैं उनका मशकूर हूँ, जिसमें एम.आर. सत्यनारायण साहब का भी मशकूर हूँ, जस्टिस M.M. मिर्ज़ा बेंगलोर उनका भी मशकूर हूँ, हमारे CM साजिद साहब का भी बहुत मशकूर हूँ। उनकी मेहरबानी से अगर उन्होंने मेरे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाते तो केस एडमिट नहीं करते थे।
मुझे केस एडमिनिस्ट्रेटर से निकाल डाले थे शनपसंद था, फिर दोबारा मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का उनका एहसान है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं होता तो केस डालने होता रहता। आज अल्लाह के फजल करम से मुझे केस एक नतीजे पर पहुँचा है। आज हमारा स्टे भी मिल गया है और उनके आईए भी डिसमिस हो गई और हमारा केस एडमिट भी हो गया है। अब हम हाई कोर्ट में भी हमें क्या करें, कैविएट डाल को ही हमें एक्सपर्टी नहीं होना कर को, हमें हमारे तरफ से हमें मजबूती से खड़ी तुम्हारी सबकी ताउन की ज़रूरत है और तुम्हारे दुआ की ज़रूरत है। सब जने दुआ करो, हक़ का फैसला होंगे। दूसरे हमारे साथियों को जो हमारे साथ दे रही मेरा, उनका भी उनके वास्ते दुआ करो। और इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मेरे वास्ते भी दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इनकलाब ऑफिस के अंदर जो हमारे शिमोगा में विनायक टाकिस गार्डन एरिया क़ब्रस्तान का जो मामला है, उसके मुताल्लिक़ चंद बातें करने के लिए हमने हमारे दोस्तों के साथ पी बादशाह और पी मोहम्मद दस्तगीर साहब ने यहाँ पर मौजूद हैं। उनके सामने आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, तो आम तमाम दस्तावेज़ात के साथ उन्होंने आपके सामने पेश किया है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है, जो हमारे पुरखों ने जो की हुई गलती को सुधारने के लिए चंद हजरात ने आगे बढ़कर इसको कामयाबी दिलाने के लिए कोशिश की है। इंशाअल्लाह आज के दौर के अंदर जो क़ब्रस्तान की जगह जो हम ख़रीद कर वफ़ नहीं कर सकते, उसको हमारे यह ज़मीर भी गवारा करता है कि किसी हालत से भी जो हारी हुई चीज़ को हम जीत करके फिर मुसलमानों के हवाले करें, यह हमारा ज़मीर कहता है। इस लिहाज से तमाम से गुजारिश है कि जो भी क़ब्रस्तान है आसार बंदी करके उसकी तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करें। जो पुराने जो गलती की है उसको दोहराने के लिए नहीं है। लिहाजा तमाम दस्तावेज़ात मोहम्मद दस्तगीर साहब ने इसको बड़े मुश्किल के साथ इसको निकाला है, इसको कोर्ट में दाखिल किया हुआ है। जितने भी दस्तावेज़ात हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं और जो उसकी कापी हमारे पास मौजूद है, कोई भी साहिब आकर देख सकता है। लिहाजा तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी ताउन करें। इंशाअल्लाह शिमोगा इसको कामयाबी के साथ क़ब्रस्तान हमारे हवाले होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद पाशा है। आज जो विनायक टाकिस क़ब्रस्तान गार्डन एरिया जो क़ब्रस्तान है उसके मुताल्लिक़ चंद बातें करना चाहता हूँ। जो केस आज जो वफ़ टर्मिनल में जो केस एडमिट हुआ है, आज समझो शिमोगा के मुसलमानों की जीत का मरहला शुरू हो गया है इंशाअल्लाह। क्योंकि इस केस बहुत सारे लोगों को, शिमोगा के लोगों को केस हार चुके हैं, केस क़ब्रस्तान चल गया है, ऐसा वैसा कर को चंद लोगों के दिमाग में रहने की वजह से ये जो बात है आपके दिमाग से निकाल डालो। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये क़ब्रस्तान जो विनायक टाकिस गार्डन एरिया क़ब्रस्तान है, इंशाअल्लाह पूरे दस्तावेज़ जो रिकॉर्ड है भरपूर मुकम्मल हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह वो केस हमें सबकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह जीतती, और जो हाँ सोई बड़े बड़े हस्तियाँ सबको ही इंशाअल्लाह उस क़ब्रस्तान हमें जीतती। इस क़ब्रस्तान के जद्दोजहद जो 90.8 से लेकर आज तक जो कर ले गई जनाब पी मोहम्मद दस्तगीर साहब और उनके साथ जो उस टाइम की मरकज़ी सुन्नी जमीयत उलमा कमेटी थी, उसके सेक्रेटरी मरहूम मोहम्मद महबूब खान खादरी थे और उसके कमेटी के चंद मेंबर जितने भी हैं, सदर सेक्रेटरी जो भी, उनकी सब बहुत मेहनत है। और पी मोहम्मद दस्तगीर साहब और बादशाह भाई ने जो बादशाह भाई की जो मेहनत है, उसकी मेहनत की हमें कभी भी उसकी कीमत इसने है। आप सब शिमोगा के लोग मिलकर दुआ करो, इंशाअल्लाह हमें केस जीतती। इंशाअल्लाह हमारे पास उसके पूरे दस्तावेज़ हासिल हैं। इंशाअल्लाह केस जीते में शिमोगा के मुसलमानों को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्ट शिमोगा।